Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए देखेंगे अभी हम कि क्या कुछ चल रहा है। सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं गाइस। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करें। एंड ये पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है गाइस। एंड सेकंड, दूसरी बात जो है वो ये कि आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो। जेंडर की भी कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, बस एक बात याद रखनी है कि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी की साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले रीडिंग को देख पाओगे। ओके, सो लेट्स सी, अभी हम शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे पास्ट एनर्जीज से। एक एक चीज़ क्लियर करूँगी मैं कि क्या कुछ चल रहा है। सो यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी पास्ट एनर्जीज क्या रही है रिलेशनशिप की। देखते हैं पास्ट में रिलेशनशिप कैसा रहा है। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ wands, 5 of wands, all right, 9 of swords, queen of wands. All right, Six of Cups, the Hanged Man, Four of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से Knight of Cups. सो यहाँ पर पास्ट एनर्जीज दो तरीके की मुझे नज़र आ रही है। मैं क्लियर करती हूँ आपको, एक एक करके क्लियर करती हूँ। एक्चुअली जो सबसे पहले जो एनर्जी नज़र आ रही है मुझे वो ये कि जैसे कि आप किसी इंटरव्यू या फिर हो सकता है आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए गए थे। लाइक ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी काम की वजह से कहीं गए थे, जिस जगह पर आपकी इनसे मीटिंग हुई थी। ये आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई स्टेज परफॉर्मेंस या वर्क प्लेस या किसी काम के सिलसिले में गए थे जहाँ पर ये आपके कॉम्पिटिटर रहे हैं।
एंड एक अट्रैक्शन हुई उनकी तरफ आपको, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड काफ़ी टाइम से आई फील कि इन्होंने आपको स्पाई किया, इन्होंने आपको स्टॉक किया, आपको भी एक अट्रैक्शन थी इनकी तरफ, लेकिन कभी आपने ज़ाहिर नहीं किया बिकॉज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहे थे उस चीज़ को लेकर के। और ये हमेशा रहे थे इस कोशिश में कि आप कुछ कह दो, कुछ फीलिंग बता दो। एंड आई फील कि काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया आपने इनके साथ, और मतलब बातचीत वगैरह बहुत अच्छे से हुई है। ये दिखता है कि इनसे मिलने से पहले आप एक खुश मिजाज इंसान थे, जो कि मुस्कुराता रहता था एंड दूसरों की केयर बहुत कर की है, और मतलब अपने आसपास सिर्फ प्यार रखता और दूसरों को भी प्यार ही देता, ऐसे इंसान हो आप। और अपनी लाइफ में भी आप खुश रहते थे, मस्त रहते थे। बट इनके आने के बाद पहले तो ये पीछे बहुत भागे, और जब आपने एक्सेप्ट किया तो फिर कहीं ना कहीं इन्होंने एक रूड बिहेव दिखाया, इग्नोरेंस देखने को मिली इनकी तरफ से। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि अरे मैंने पहले देखा था वो सच्चाई थी कि अब देख रही हूँ वो सच्चाई है। एंड काफ़ी हर्ट किया है, जाने अनजाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। इनकी वजह से आप परेशान बहुत रहे हो, काफ़ी रातों में तो ऐसा रहा, लेट तक जग कर आप परेशान रहे हो, सिर्फ सोचते रहे हो, टेंशन हुई है इनकी वजह से। एक तरीके से ये दिखता है कि डिप्रेसिव एनर्जी में आप गए हो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। ऐसे इंसान आप कभी थे नहीं, लेकिन इनकी वजह से आप रोए हो। जो कि लाइफ में दूसरों को हंसाती थी या हंसाता था, वो इनकी वजह से रोए बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिखता है। और जो दूसरी एनर्जी मुझे मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है गाइस, कि जब ये आपको मिले थे और जब आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हुई थी और एक फीलिंग जब आई थी आप दोनों के एक दूसरे के लिए, सो आई फील कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था आपको कि जैसे कि आपने सब कुछ पा लिया, मतलब ये मिल गया आपको तो आपने सब कुछ पा लिया। ये रिलेशनशिप इतना अच्छा लगा उस टाइम पे, और उन्होंने भी वाइब्स कुछ उतनी अच्छी दी। बट इस रिलेशनशिप में ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं, उनका रूड बिहेव देखने को बहुत मिला है। एक वो चीज़ दिखी है मुझे यहाँ पर, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनको ये लगता कि उनकी बात सही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ वही सही है। और काफ़ी जगह पर आपने भी आर्ग्यूमेंट इन बातों पे ज़्यादा होता था कि मैं सही या तुम सही। सो ये आर्ग्यूमेंट बिना मतलब की बात से शुरू होता और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता, और समझ में नहीं आता कि ये आर्ग्यूमेंट आखिर हमारी रिलेशनशिप में होते क्यों हैं। शुरू में ये नहीं हुआ, बीच में ये बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लाइफ में स्टक रहे हो, परेशान रहे हो। ऐसी बातें भी आर्ग्यूमेंट के दौरान बोली गई है जो कि आपको काफ़ी हर्ट की हैं। सेपरेशन में जैसे कि शुरू में रिलेशनशिप में आए, अच्छा चला, फिर आर्ग्यूमेंट हुए, सेपरेशन हुआ, फिर से बात शुरू हुई, फिर से कुछ ना कुछ बात पर आर्ग्यूमेंट हो गया। ये उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में चलते आ रहे थे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप ने ना आपको काफ़ी चेंज किया। मतलब जितना इस इंसान ने आपको हंसाया है उतना ही, या फिर मैं बोलूँ उससे कहीं ज़्यादा रुलाया है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ये दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। एंड ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े इनमिच्योर ही रहे हैं, ज़्यादा मिच्योरिटी मुझे नहीं दिखती है। ओके, सो लेट्स सी अभी क्या कुछ चल रहा है, और फिर फीलिंग्स भी देखेंगे इनकी सब कुछ देखेंगे। सो 5 of Pentacles, 4 of Swords, 7 of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Pentacles।
ये इंसान इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, किसी चीज़ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे, बेचैन थे। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ से ये गुज़र रहे हैं। एंड सारे दिन सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई मैं उसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज़ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ख़यालों में खोए रहते हैं कि पहले वाली लाइफ मेरी कितनी अच्छी थी फाइनेंशियली, ठीक है। राइट नाउ इनकी पर्सनल लाइफ फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली ग्रो करने की, फाइनेंशियली स्टेबल होने की, लेकिन अभी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और सिर्फ अभी ज़्यादातर टाइम सोचने में जाता है। तो सोचते बहुत ज़्यादा है बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट ये ले रहे हैं अपने लिए, तो ज़्यादातर टाइम इनका सोचने में जा रहा है। ओके, फीलिंग्स देखते हैं इनकी, बट अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं ये। पहले फाइनेंशियली काफ़ी ठीक ठाक थे, लेकिन अभी बीच में गड़बड़ हुई है, इनके फाइनेंस में लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं इनको। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, Ten of Swords, 8 of Wands and 8 of Cups. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। ऑनलाइन स्पाई, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड बहुत अकेले से पड़ गए हैं, कोई नहीं है ऐसा जो कि एक इमोशनल सपोर्ट दे सके। दूसरा, आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो फेक आईडी के थ्रू करें या फिर आप हो सकता है कि सिर्फ बात नहीं हो रही है बट सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। कुछ ना कुछ खुराफाती इनके दिमाग में आपको लेकर के चलता रहता है, बहुत कुछ दिमाग में इनके आता रहता है आपके बारे में, बिकॉज़ ये इंसान ने जो भी किया, जैसे भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे अटैचमेंट ख़त्म नहीं हुई, या फिर मैं बोलूँ कि आपको ये भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। इनका आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता है और छुपते छुपाते देखते हैं आपको, जहाँ से भी देख सकते हैं, जहाँ से भी आपकी जानकारी निकाल सकते हैं। मन करता है बात करने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की या फिर आपका सामना करने की, बिकॉज़ ये खुद छोड़ करके आए थे। तो अब वापस जाने में उतनी परेशानी आएगी, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में ईगो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला हो जाता है कि एक तो हम खुद आए, ये कुछ भी गड़बड़ करके हम खुद आते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो फिर हमारी जो है एनर्जी लगती है, हमारा ईगो भी हर्ट होता है। बिकॉज़ अगर हम झूठे तरीके से आए थे तो 100 बहाने लेकर के जाना पड़ता है। अगर हम सच में रियली किसी मजबूरी से दूर हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिना वजह इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब की, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना रिकन्सिलेशन के लिए। वो चीज़ नहीं मिल रही और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो उन सब चीज़ों को छोड़ के, और अब आप जो है पलट करके नहीं देखोगे या फिर ध्यान नहीं देते हो। इनको ऐसा लग रहा है, ये सोच करके इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि अभी इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपका सामना करे, तो इसलिए छुपते छुपाते देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में खबर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई खबर नहीं है, बात यह है कि इनको आपके लिए सारी खबर है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। Ten of Cups, the Star, Three of Wands, Ace of Swords, the Hermit,
बॉटम द डेक से द एम्प्रेस। सो यहाँ पर इन कार्ड्स को देख के ये लगता है कि ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें क्लियर भी होंगी, वापस भी आएंगे एंड बट ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर कि शायद आप इतना जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। जब भी आएंगे तो आपने या तो ये माइंडसेट बना लिया है या फिर सडनली उस टाइम ये माइंडसेट होगा कि मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना है। आप बहुत सोचोगे, टाइम लोगे इनकी सारी बात सुनने के बाद में, देन उसके बाद में ही आप जो है डिसाइड करोगे कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये आएंगे, 2 महीने इनको लगेंगे आने में, नवंबर तक ये आएंगे वापस। बट जब ये आएंगे तो आप इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज़ आप ये चाहोगे कि मुझे पूरी क्लियरिटी चाहिए। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन होती है तुम्हारी बातों से, अगर सच्चाई नज़र आती है तो आप एक्सेप्ट करोगे, वरना आई फील कि आप बहुत अच्छा खासा टाइम लेने वाले हो अपना कोई भी डिसीज़न सुनाने में या फिर इनको वापस एक्सेप्ट करने में। बट ये आएंगे 2 महीने बाद, नवंबर तक मुझे दिख रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन की बात करेंगे और ये भी कहेंगे कि आपके बिना दिल नहीं लगता और आप इन्हें बहुत पसंद हो और आप बिल्कुल वैसे हो जैसे इनको चाहिए था। तो बहुत सारी इमोशंस निकलेंगे इनके बाहर। बट आप आई थिंक एक बात पर अड़े होगे कि जो हुआ, जो तुमने पहले किया, मुझे उसकी पूरी क्लियरिटी चाहिए। देन उसके बाद भी आप सोचने के लिए टाइम लोगे और जब आपको अगर सच्चाई नज़र आएगी तो आप एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो जब ये आएंगे तो, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, अब मुझे और ज़्यादा हर्ट नहीं होना है। और अगर ये आता है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको रूडली बिहेव करके बोल दूँ कि मुझे बात नहीं करनी। मैं सुनूंगी या सुनूंगा ज़रूर, लेकिन सोच समझ करके इस बार एक्सेप्ट करूँगा, इतना ईजिली नहीं। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिखती हैं। बट ये आएंगे, ठीक है, 2 महीने लग जाएंगे इनको आने में, बट चांसेस हैं रिकन्सिलेशन के, ओके। सो जो आउटकम है वो पॉजिटिव निकल के आया है। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। कुछ लोग ये मान के बैठे होंगे कि हमें क्लियरिटी मिल जाए, कुछ लोग सच में रिकन्सिलेशन चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि इनको रियलाइज़ तो हो कम से कम अपनी मिस्टेक, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा आप चाहते हो वैसा होगा 2 महीने के बाद, नवंबर तक, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप। और एक गाइडेंस मैं यही दूंगी कि आप ये चीज़ करना ही करना, ठीक है। मतलब भावनाओं में मत बह जाना, फुल क्लियरिटी लेकर के ही एक्सेप्ट करना, सीधी सिंपल गाइडेंस, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।